लाइव टीवी एक्सप्रेस हिंदी न्यूज चैनल जो रखता है राज और समाज की हर खबर पर अपनी कड़ी नजर। देश विदेश की खबरों के साथ ही आपके समाज और आसपास हो रही घटनाओं से भी हम कराते हैं आपको रूबरू। तो आइए चलते हैं कुछ खबरों की ओर, जिसकी पड़ताल सिर्फ और सिर्फ लाइव टीवी एक्सप्रेस की टीम करती है। आज की कुछ खास खबरें आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। अब हर फोन से करें पे। डिजिटल भारत का डिजिटल साथी क्विक पे रिटेलर भाइयों के लिए कमाने का सुनहरा मौका। क्विक पे से पेमेंट एक्सेप्ट करें और पाएं ढेरों उपहार। आखिर क्या है हकीकत? लालगंज प्रतापगढ़ चुनाव आते ही वादे शुरू हो जाते हैं, किंतु जीतने के बाद ना तो वादे पूरे होते हैं और ना ही समस्याएं खत्म होती हैं। इन्हीं सभी चीजों पर हमारे चैनल की तेज नजर होती है। आइए आज की खबर में हम आपको रूबरू करवाते हैं जनपद प्रतापगढ़ के नगर पंचायत लालगंज की समस्याओं से। ब्यूरो हरिकेश चौरसिया की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं हरिकेश चौरसिया और आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस। जैसा कि आप जानते हैं कि जनता की समस्या लाइव टीवी एक्सप्रेस का प्रथम मुद्दा है और जनता की समस्या के बीच में अगर हम हैं तो हम सबसे पहले अवगत कराएंगे आपको मुद्दों से, सबसे पहले अवगत कराएंगे आपको समस्याओं से और उस पर क्या काम हो रहा है कराएंगे इससे अवगत। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि आज हम कहाँ हैं। हम हैं इस समय प्रतापगढ़ जनपद के लालगंज तहसील में। लालगंज तहसील जो सबसे बड़ी तहसील है प्रतापगढ़ जनपद की और सबसे ज्यादा विकास के नाम पे जाना जाता है। लेकिन विकास कहाँ है? क्या रोड पे है, कागजों पे है या फिर हकीकत में है, वही हम जानते हैं। ये क्षेत्र जो है ये वार्ड संख्या 13 है, नेताजीपुरम जो सबसे वीआईपी क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि आगे यहीं पर बगल में नेताजी यानी प्रमोद तिवारी जी का मकान है और प्रमोद तिवारी का मकान होने की वजह से यहाँ बहुत सारी सुविधाएं वाकई में होनी चाहिए और होने आती भी हैं। लेकिन क्या वो हकीकत पे है? आप देख रहे हैं ये यहाँ मकान तो बड़े वीआईपी बने हैं, मकान बनने में कोई दिक्कत नहीं है, रोड पे बने हैं, लेकिन क्या मकान के साथ में जल निकास की व्यवस्था है? आप देख रहे हैं नालियों में कैसे पानी भरा हुआ है, बजबजा रहा है, साइड में पानी जा रहा है। अगर इसमें निकास नहीं है तो यहाँ पर समस्याएं आएंगी, जल भराव होगा, बीमारियां पैदा होंगी और एक सबसे बड़े सबसे विकसित क्षेत्र यानी सबसे ज्यादा जहां पर बाहुल्य क्षेत्र है, जहां पर सबसे ज्यादा निवास रहते हैं और नेताजीपुरम होने की वजह से लोग चाहते हैं कि यहां पर मैं भी आऊं। लेकिन आप देख रहे हो कि कहीं पर नाली नहीं है। ये आप समस्या है। हम हमारे कन्या जिस बोलेंगे दोनों तरफ आप देखिए कहीं पर भी नाली नहीं है और नाली के नाम पे कोई चीज नहीं है और नाली नहीं होने की वजह से जल भराव तो हो गई, समस्याएं निकलेंगी। आगे भी चलते हैं। देखिए ये मकान जो बने हुए हैं इसके बगल में जो जगह खाली है ये सब जगह पर पानी भरा जाता है। पानी के बाद फिर यहाँ पर उत्पन्न होते हैं मच्छर और कीटाणु और बीमारियां पैदा हो जाएंगे। उन बीमारियों से कैसे निपटेंगे, उन बीमारियों से क्या योजनाएं हैं, ये यहाँ के सभासद जो होते हैं वार्ड के, उनकी प्रथम जिम्मेदारी होती है कि इन सब चीजों को ध्यान दें, निकालें। तो अगर मैं आपको इस क्षेत्र से शुरुआत कर रहा हूँ, आज तहसील के चुनाव बहुत नजदीक है तहसील में और चुनाव नजदीक होने की वजह से यहाँ पर बहुत सारे अब उथल पुथल शुरू हो गई है। लोग चुनावी वादे करने शुरू कर दिए हैं, लेकिन वादों के साथ साथ क्या जब वो चुन के आते हैं तो उनकी जिम्मेदारियां कितनी बनती हैं। यहाँ पर देखिए पानी भरा हुआ है और उधर देखिए अगर दूर तक हमारा कैमरा जा रहा है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ ऐसे जानवर हैं जो बीमारियों को न्योता देते हैं, यानी वो गंदगी में रहते ही हैं और गंदगी होने की वजह से वो जब यहाँ पर आते हैं तो गंदगी के साथ साथ बीमारियां लेके आते हैं। लेकिन क्या ऐसे चीज़ों को कोई दिखता नहीं है या 5 साल बीत जाने के बाद जब चुनाव आते हैं तभी इन सब चीज़ों पे होता है। ये सारी जिम्मेदारियां हैं। समस्याएं पोल की हैं। देखिए कैसे तार लटक रहे हैं। आप देख रहे हैं तार जो है विद्युत कभी भी कोई तार गिर सकता है, करंट आ सकता है, कितनी समस्याएं आप पाएंगे। उन सब समस्याओं को यहाँ पर ध्यान देने वाला कौन है? इसका मुख्य जो चीजें हैं उसको जो देखने वाले होते हैं वो है सभासद। यहाँ के सभासदों से मेरा सवाल है कि क्या ये चीजें उनको देखने नहीं चाहिए, क्या इन सब चीजों पे बात नहीं करनी चाहिए। अब आते हैं कि यहाँ पर अब जो चुनाव नजदीक आ रहे हैं उसमें लोग अपनी अपनी बातें रखेंगे, क्या चीजें रखेंगे, उन सब चीजों में मिलेंगे। और इसी भ्रमण के दौरान, क्षेत्र में भ्रमण के दौरान हमारे साथ में बहुत सारे लोग मिले, हमको बताए अपनी समस्याएं, उन समस्याओं से रूबरू हम हुए। आज आपको अपने कैमरे के माध्यम से उन समस्याओं तक मिला रहे हैं। यहाँ के सभासदों से मिलेंगे, लेकिन उससे पहले हम मिलेंगे यहाँ की समस्याओं से जो आपको मैंने दिखाया। आइए मिलते हैं यहाँ के कुछ सभासद हैं जो प्रचार के दौरान क्षेत्र में हैं, उनसे भी मिल लेते हैं क्या कहते हैं वो। सभासद प्रत्याशी हमारे साथ में है और ये क्षेत्र भ्रमण में हमें मिले हैं। हम जानना चाहेंगे कि इनका नाम क्या है, परिचय है और आज जो वादे लेके आ रहे हैं, जिन समस्याओं से अभी मैंने आपको अवगत कराया, उन समस्याओं पे इन्होंने क्या देखा। नए प्रत्याशी हैं, पुराने हैं, ये सब जानते हैं। सर क्या नाम है आपका? मैं सुमित त्रिपाठी वत्सल, पुत्र श्री रामलोचन त्रिपाठी, निवासी नगर पंचायत लालगंज बाजार यहीं प्रॉपर का है, वार्ड संख्या 13 का हूँ। मैं निवासी हूँ, बचपन मेरा यहीं बीता है और अभी प्रेजेंट टाइम में मैं यहाँ पे अधिवक्ता और पत्रकार हूँ। जैसा कि अभी आपके क्षेत्र में मैं भ्रमण पे हूँ और आप
आपके बीच में मैं यहाँ पर देखा बहुत सारी जन समस्याएं हैं। नेताजीपुरम आपके कस्बे का सबसे विकसित क्षेत्र है, ये वार्ड है, लेकिन यहाँ इतनी समस्याएं हैं तो और कस्बों क्या हाल हो? नो डाउट ये हमारा एरिया इस पूरे नगर पंचायत क्षेत्र के सबसे अच्छे वार्डों में से एक है, लेकिन यहाँ का जो विकास है हमारे माननीय नेताजी द्वारा, आदरणीय श्री प्रमोद तिवारी जी द्वारा अपने स्तर पे बहुत अच्छा कराया गया है। अध्यक्ष जी नगर पंचायत अध्यक्ष हैं, वो उन्होंने बहुत अच्छा, लेकिन जो वर्तमान सभासद हैं यहाँ के, उनके द्वारा ना आज तक यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई समस्याओं को सॉर्ट आउट किया गया। चूँकि मेरे पास बहुत सारे वार्ड के विभिन्न इधर एरिया के बहुत सारे लोग ऐसे आए हैं जिन्होंने अपनी आवास की समस्याओं से मुझे अवगत कराया, जिन्होंने नाली की समस्याओं से अवगत कराया कि भैया हमारे यहाँ नाली जो बह रही है वो पूरा कचरा पूरे घर में घुसता चला जा रहा है, बरसात के दिनों में ये पूरा लबालब तालाब बन जाता है। तो कहीं ना कहीं जो वर्तमान सभासद हैं उनकी क्रियाकलाप जो है अनुरूप नहीं है विकास कार्यों के अनुरूप। चूँकि 5 साल उन्होंने क्या किया, अभी ये तो नेताजीपुरम वार्ड के वासियों के द्वारा ही, चूँकि मैं भी नेताजीपुरम वार्ड का रहनुमा हूँ, निवासी हूँ, और वर्तमान समय में जो स्थित परिस्थिति है, अभी अगर बारिश हो जाती है तो ये नेताजीपुरम थाना क्षेत्र, तहसील परिषद जो कि हमारे नेताजीपुरम वार्ड में आता है, पूरा लबालब पूरी तरीके से भर जाता है। ना देखिए, ये जन समस्या तो एक बार की नहीं होगी, लगातार हर साल होती रहती है, तो 5 सालों में इसमें ध्यान देना चाहिए, वो जो कि हुआ नहीं। अब आप प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं। देखिए, ये तो जनता तय करेगी, जनता बताएगी आने वाले समय में कि कौन प्रत्याशी और कौन किस तरीके का वर्तमान समय में कितना अच्छा कर पाता है। लेकिन अभी मौजूदा समय की जो स्थिति है वो एज पर विकास के अवधारणाओं को देखते हुए सही नहीं कहा जा सकता। चूँकि ना यहाँ पे आप इधर देखिए, ये इंटरपोल वगैरह कहीं भी आप खंबे उम्बे की पूरी व्यवस्था नहीं है, ना प्रॉपर तरीके से कहीं पे इस नेताजीपुरम वार्ड में नाली बनी हुई है, ना आधी सड़कों को बना करके छोड़ दिया गया है, वहाँ से जो है इंटरलॉकिंग चीज़ें उखड़ गई हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके कहीं ना कहीं दुरुपयोग भी तो है पैसे का, जो आते हैं पैसे आते हैं, राशि आती है, आधा अधूरा करके पूरा पैसा तो नहीं पास करवा लिया जाता। बिल्कुल सही बात है, ये चूंकि पैसे का इसलिए पूरी तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है। भाई आप किसी पर्टिकुलर एरिया से आपने जो है ईंट भट्टों से आपने मंगाया, उसके बाद जो है वहाँ पे चीज़ें आने के बाद उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, तो कहीं ना कहीं इसका पूरी प्रॉपर तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है, पैसे का मिसयूज हो रहा है। जैसा कि आपने अपना परिचय दिया कि आप पैसे से अधिवक्ता हैं, अधिवक्ता होने के नाते आपको बहुत सारी जन समस्याएं पहले से देखने सुनने को मिलती रहती हैं, उसका निदान भी आप करते रहते हैं। प्रत्याशी के रूप में आप क्यों चुने, आप क्यों प्रत्याशी बनने की सोचा? देखिए, मैं सभी सम्मानित नेताजीपुरम के लोगों का सम्मान करता हूं। मेरा बचपन चूँकि यहीं से बीता हुआ है और मैं हर एक घर के हर एक व्यक्तियों को अच्छी तरीके से जानता हूं। चूँकि बहुत सारे लोग मेरे साथ खेले कूदे हैं, मैं उन्हीं के साथ पला बढ़ा हूं, उन्हीं के साथ बड़ा भी हुआ हूं। तो यहाँ के हर घर से, ज़्यादातर घरों से मैं वाकिफ़ हूँ कि कौन किसके कैसा व्यक्ति है, कहाँ का कौन सा व्यक्ति है और कितनी समस्याएं किसके यहाँ हैं। बावजूद इसके कि ना यहाँ पे कभी ऐसा कुछ किया गया जिससे कि आवास की सुविधा दी गई, ना व्यक्तिगत तौर पे किसी को वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन प्रोवाइड किया गया। तो इस तरीके की यहाँ पे समस्याएं हैं। मेरे पास बहुत सारे लोगों की पहले से भी चीज़ें आ चुकी हैं, ऐसी शिकायतें आ चुकी हैं कि भैया हमारा विधवा पेंशन नहीं बनाया, सभासद के पास, महोदय के पास गए, उन्होंने कभी मेरा निवास पे सिग्नेचर नहीं किया। मतलब एक जो प्रत्याशी के अंदर होना चाहिए या जो एक वर्तमान सभासद के अंदर सौम्यता होनी चाहिए, कहीं ना कहीं वो वर्तमान सभासद द्वारा जो है निगलेक्शन, अगर नगर पंचायत के वासियों के प्रति निगलेक्शन किया जाएगा तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। जैसे कि अभी चुनाव आ रहे हैं तो प्रत्याशी के रूप में कई सारे लोग आएंगे, बहुत सारे वादे भी करेंगे, तो ऐसे में आप जनता के बीच में, अपने क्षेत्रवासियों के बीच में, अपने पड़ोसियों के बीच में आ रहे हैं, तो क्या वादा आपका है या क्या अपील है आपकी जनता से? देखिए, ये तो सम्मानित जनता द्वारा जो है आने वाले समय में ये खुद ही देखा जाएगा कि वर्तमान समय में कौन सा प्रत्याशी कितना अच्छा है। बावजूद इसके कि मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन इसके बावजूद भी कि जब हमको सम्मानित जनता मेरा चुनाव करती है तो वो खुद सम्मानित जनता अपने आप को देखेगी कि कौन कितना प्रत्याशी कितना अच्छा काम कर रहा है। और मैं माननीय सम्मानित सदस्यों से, जनता से द्वारा जो है, मैं ये चाहूँगा कि जितनी भी समस्याएं हैं वो आएँ और उसको जो है सॉर्ट आउट कराया जाए। लेकिन जब तक आदमी या जब तक प्रत्याशी किसी स्तर पे नहीं आता तब तक जो है उसकी अभी समस्याओं को सॉर्ट आउट नहीं किया जाए। जो वर्तमान समय के सभासद हैं
उनके द्वारा जो भी क्रियाकलाप किया गया है वर्तमान समय में वो बड़ा अच्छा नहीं है। जैसे मेरा चैनल जो है हमेशा जन समस्याओं के लिए जाना जाता है, मैं जनता के बीच में रहता हूँ, जनता की समस्याओं से जुड़ा रहता हूँ, तो मेरे चैनल के माध्यम से क्या संदेश आप देंगे जनता को और क्या अपील करेंगे? देखिए, मैं सम्मानित जनता के द्वारा सम्मानित जनता को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी भी तरीके से कोई समस्या है वार्ड से संबंधित तो उसको लेके आए, जो हमारे अपने स्तर पे है मैं उसको सॉर्ट आउट कराऊंगा। माननीय अध्यक्ष द्वारा, माननीय नेताजी द्वारा विकास कार्यों को एज पर नॉर्म्स कराने का प्रयास करूंगा, जो मेरे अभी वर्तमान में स्तर पे और आगे भी जो मेरा सहयोग हो पाएगा इस नेताजीपुरम वार्ड के लिए, मैं उन सभी लोगों के लिए नाली, खड़ंजा, आवास, जो भी चीज़ें हैं मैं वो कराने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ के सभासद नामित हैं और आप प्रत्याशी बन के यहाँ पर आ रहे हैं और अपनी जनता से ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर कोई समस्या है तो आप हमसे मिलिए। अभी जिस स्तर पे हूँ वहाँ पर भी सहयोग करूँगा और कल का अगर वो हमें चुनते हैं तो और भी मदद करूँगा। इसी सब चीज़ों को लेकर मैं आपके बीच में फिर से आऊँगा और आपके अलग क्षेत्र में चलूँगा, वहाँ से भी रूबरू कराऊँगा कि वहाँ की क्या समस्याएं हैं और वहाँ पर अगर मुझे कोई प्रत्याशी मिलता है तो उनसे जानेंगे कि वो क्या बातें लेकर क्या चीज़ें बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ उनसे तो बात हो गई, अब यहाँ की जनता से भी थोड़ा सा जान लेते हैं। सर, आप यहाँ के निवासी हैं? हाँ सर। क्या नाम है आपका? मोतीलाल जी, जो अभी प्रेजेंट में यहाँ पर समस्याएं हैं वो आप उससे कितना पीड़ित है? अरे सर, बिजली का ही खम्भा नहीं ना, सब ज्यादा वो आप देखा तार और घेर के तो लाए थाने से, और इतना ही सब है। मतलब बिजली की समस्या है? बिजली का तो बहुत ज्यादा है, नाली साली तो जो नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा इधर आए, थोड़ा सा धूप में खड़े हैं, अब पहले से भी परेशान है और भी ज्यादा परेशान हो जाए, तो ये बताइए कि जैसे यहाँ के जो सभासद हैं उनसे जाके आप शिकायत भी करते होंगे? हाँ, रमेश कौशल। अभी कुछ नहीं, कोई निदान नहीं मिलता? नहीं, देख ले सर, देखा है। तो चुनाव तो आ गए हैं, अब बहुत सारे लोग आएंगे, नए नए वादे करेंगे, तो इसमें क्या होगा, क्या लगता है फिर से ऐसे लोगों को चुना जाए, कुछ नया होगा? अरे क्या बताइए, ऐसे न रहे तो कैसे हो भाई। हाँ, सभासद 5 साल रहे, सब बताओ अगवा, कुछ नहीं भा। तो मतलब आपकी बार बदलाव, हाँ वो मैं दिखाया, वो समस्याओं के मैं अवगत हूँ, तो इस बार बदलाव के मोड़ में पानी बहुत भर जाता है। हाँ सर, नया होना चाहिए, अच्छे प्रत्याशी का चुनाव होगा। हाँ, चलिए, अच्छी बात है। और ये सारी चीजें आपने देखा, सुना, समझा, यहाँ के लोगों से आपने मिले, तो इन सब चीजों पे आपका फोकस है। चलिए ठीक है, होना भी चाहिए। और इस तरीके से हम आपको अपने क्षेत्र में मिलते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। जो समस्याएं हैं आप हमें ट्वीट करके बता सकते हैं, हमारे मेल पे कर सकते हैं, या हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर समस्या बताएं, हम आप तक भी पहुंचेंगे। देखते रहिए लाइव टीवी एक्सप्रेस। कैमरामैन राजेंद्र के साथ में हरकेश चौरसिया, लाइव टीवी एक्सप्रेस, उत्तर प्रदेश। खास खबरें, हर खबर को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें लाइव टीवी एक्सप्रेस।